नमस्कार। आज मैं आप लोग को पेट के लिए अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी सब्जेक्टों के लिए दे रहे हैं, जिसमें इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो करीब करीब 40-50 होंगे, और आपके जो है कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, साइंस और आपके जीके, हिंदी के क्वेश्चन प्रमुख रूप से रहेंगे। और इसके बाद आप लोग का जो है कि ये पेट का आखिरी मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो है। इसे आप लोग जो है कि 28 तारीख को और 29 तारीख को परीक्षा के लिए आखिरी वीडियो है। इसे आप लोग जो है कि देख करके परीक्षा को देने अवश्य जाइए। इसके बाद मेरा वीडियो मैथ ट्रिक पर सॉल्व करने के लिए जो सेकेंडों में सॉल्व होंगे वो शुरू होगा, और जीएस का चलता रहेगा। जीएस और करंट ये मैथ ट्रिक का जो है कि चलता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर नामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? किसे आईने अकबरी कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तृतीय भाग को कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक और आप पूछा जा सकता है कि अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। ये कब पूरा किए थे? 1591 से 1598 में इन्होंने जो है कि अकबरनामा पुस्तक लिखा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहन किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फिरोज शाह तुगलक। विकल्प सी, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? ये अपने एक अफीफ को घुड़सवार के लिए क्या कर दिया था? घूस देकर के पास करवाया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया है सूची 1 और सूची 2 में मंदिर संबंधित चीज़ें दिया गया है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो इस प्रश्न में गुप्त काल में जो है कि कौन सा जो है कि मंदिर बना है? तो गुप्त काल में जो है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर बना है, ए का 4। चंदेल में कौन सा बना है? खजुराहो का मंदिर बना है। चंदेल में कौन सा बना है? खजुराहो का मंदिर बना है, यानी बी का 2। चालुक्य काल में कौन सा मंदिर बना है? चालुक्य काल में जो है कि बतापी का मंदिर बना है। और पल्लव काल में महाबलीपुरम का मंदिर बना है। तो इस तरह से आपका जो है कि ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये जो है कि डी का 1 जो है कि विकल्प आपका सही है। तो यानी विकल्प बी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। विकल्प डी, जेम्स प्रिंसेप थे। इन्होंने कब पढ़ा था? 1837 में अशोक के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो एवं दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ये इसमें जो है कि ये वेद दिया है और इसमें उसके जो है कि ब्राह्मणों को दिया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। तो ऋग वेद का कौन सा जो है कि इसका जो है कि मैच करेगा? तो ऐतरेय से करेगा, ए का 3 से करेगा ऐतरेय से। साम वेद का किससे करेगा? तो इस साम वेद का जो है कि आपका करेगा कौन कौन से ब्राह्मण करेगा? तो इसमें से हम विकल्प देख लेते हैं। पंचबीस है, तांड्य है, षड्बीस है, अद्भुत है एवं जैमिनी है। तो इसमें से पंचबीस दिया है तो सामवेद का पंचबीस, सामवेद का पंचबीस हो जाएगा। उसके बाद से अथर्ववेद का कौन सा होगा? गोपथ होगा। तो अथर्ववेद का गोपथ हो गया और यजुर्वेद का शतपथ हो गया। तो इस तरह से आपका विकल्प किस में आ रहा है? ये ए का 3।
तो ए का 3 विकल्प सी में आ रहा है। और इससे भी आपका जो है कि क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। ए का अगर 3 मिल गया तो ए का 3 केवल सी विकल्प में है, तो विकल्प सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन क्वेश्चन आपको लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे आप लोग जो है कि अवश्य देख करके इसे लाभ उठाइए। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अंतर्गत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे जो है कि इसके प्रथम जो है कि क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान का आंदोलन का प्रारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, आंध्र प्रदेश में हुआ था। और किसने चलाया था? ये विनोबा भावे ने चलाया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 ईस्वी को किया गया था। और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को किस नगर में हुआ था पूछेगा तो सैन फ्रांसिस्को में। और लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और तारकनाथ दास इसके जो है कि संस्थापक में से थे। और इस पार्टी द्वारा एक गदर नामक पत्रिका का भी विमोचन किया गया था, निकाला गया था। तो गदर पत्रिका भी निकालती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। भगत सिंह, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह और इधर किंग्सफोर्ड, सैंडर्स और डायर और कर्जन वायली ये दिया गया है। तो इसमें जो है कि भगत सिंह ने क्या किया था? सैंडर्स पर जो है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने, सुखदेव ने क्या किया था? सैंडर्स पर जो है कि क्या किया था? ए का बी हो जाएगा। खुदीराम बोस क्या किए थे? किंग्सफोर्ड की हत्या में थे। खुदीराम बोस किंग्सफोर्ड में थे। मदन लाल ढींगरा किसने में थे? कर्जन वायली, यानी कर्जन वायली के हत्या में थे। और जो है कि उधम सिंह जनरल डायर की जो है कि हत्या में, लंदन में हत्या किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 1 का बी, 2 का ए, 3 का, तो विकल्प ए सही है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प डी, जिसे वर्नाकुलर एक्ट कहा जाता है, जो 1878 में पारित किया गया था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लीटन थे। कौन थे? लॉर्ड लीटन। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो इसमें जो है कि लेक मंजला पहला पड़ेगा, उसके बाद से लेक जो है कि तिमसा और ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक, यानी विकल्प डी सही होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी उत्तर से दक्षिण तक लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक ये झील पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है, ये है विकल्प डी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है कि ये रूपांतरित शैलों का उदाहरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बैलाडीला, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी जो है कि केमानुगुंडी कर्नाटक में है, सिंहभूम झारखंड में है, मयूरभंज उड़ीसा में है। तो इस प्रश्न का बैलाडीला लौह इस्पात कहाँ पर है? तो ये अगर प्रश्न आता है सही बताने के लिए तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी सब जो है कि सुमेलित है। अगला है, किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा एक सहायक नदी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, झेलम नदी की। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किसकी? झेलम नदी की ये सहायक नदी है। और झेलम नदी जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग के पास जो है कि झील से निकली है। अगला प्रश्न है,
विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना। और इसकी स्थापना पूछेगा तो कब किया गया था? 1944 में ब्रेटन वुड्स शहर में किया गया था और 1945 में इसके जो है कि काम शुरू किया था। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1998-99 में किया गया था। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है? दलहन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और भारत में दाल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो इसका उत्तर होगा कानपुर। कानपुर में दाल अनुसंधान केंद्र है। अगला प्रश्न है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रवर्तक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI उपर्युक्त सभी जो है कि इसके क्या हैं? प्रवर्तक के रूप में हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। विकल्प बी सही है, कृषि आय पर तथा अन्य कर। अगला प्रश्न है निम्न तथ्यों में से कौन सा पंचायती राज के अर्थ की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। 1, 2, 3, 4 जो है कि ये कथन दिया गया है और इसमें कौन सा जो है कि सर्वोत्तम जो है कि विकल्प की व्याख्या करता है? तो इसका जो है कि 1 क्या कर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और 3 सामुदायिक विकास योजनाओं में पंचायतों की सक्रिय भागीदारी। ये पहला और तीसरा सही है और पहला और तीसरा किसमें है? विकल्प डी में है। अगला प्रश्न है भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 28 जनवरी 1950। विकल्प बी 28 जनवरी 1950। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये जो है कि चुनाव सुधार से संबंधित है और केंद्र राज्य से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो परिवर्तन किए गए उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन से वक्तव्य सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इसमें भी 3 कथन दिया गया है। इसने राज्य को नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करने के लिए सक्षम बनाया। इसने राज्य के द्वारा उपक्रमों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता प्राप्त करने की व्यवस्था की। इसने दहेज प्राप्ति को दंडनीय अपराध बनाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन कौन से है? ये जो है कि 1 और 2 सही है और 1 और 2 किसमें है? विकल्प ए में है। तो इसलिए ये विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 41 किससे है? अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार। और अनुच्छेद 44 किससे है? अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता से है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन है। यानी सब क्या है?
सामने सामने है, इसमें कोई जो है कि अलग जो है कि ऊपर नीचे नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए सही है, यानी 40 ग्राम पंचायत का, और ये जो इस सामने सामने दिया गया है यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो देखिए, इसमें सही सुमेलित नहीं है तो विटामिन के बंध्यापन के लिए नहीं होता है, ये रक्त को थक्का बनाने के लिए होता है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कोई भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पेशी थकान के लिए लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? लैक्टिक अम्ल, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस एलपीजी मुख्य रूप से मिश्रण है। मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? यह है प्रोपेन और ब्यूटेन, विकल्प सी प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है कि मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? यशद पुष्प पुण्य कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये जो है कि जिंक ऑक्साइड, विकल्प सी जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें किस जो है वर्षा की बूंदें डैश डैश के कारण गोलाकार होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है? वर्षा की बूंदें गोल होती है। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और मैथ के क्वेश्चन आप लोग को जो है कि जल्दी में हम शार्ट में बताएंगे, और आप लोग जो है कि इसे सॉल्व करिएगा। तो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से 2 गुना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या कर लेंगे? माना दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, ये मान लिया गया। तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी। और जो है कि उल्टे क्रम करने पर क्या हो जाएगा? 10y, उल्टे क्रम करने पर 10y प्लस x हो जाएगा। और कह रहा है दूसरी शर्त के अनुसार कि x प्लस वाई कितने के बराबर हो जा रहा है? 9 के बराबर हो जा रहा है। तो ये समीकरण 1 हो गया। और द्वितीय शर्त क्या कर रहा है कि दोनों में 9 का गुणा करने पर वो कितने का हो जाता है? 2 गुना के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आया आपके लिए? सही उत्तर आ गया है विकल्प बी 18, विकल्प बी 18 आ गया, विकल्प बी 18। अगला प्रश्न है एक पुस्तक का क्रय मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाले परिवर्तन क्या है? तो इस प्रश्न का क्या लिखेंगे? परिवर्तन बराबर, तो इसमें जो है कि कितना हो रहा है? 5% का जो है कि दोनों में डिफर हो रहा है। तो इसका जो है कि डिफर क्या हो जाएगा? तो x माइनस वाई बटे 100 कर देंगे। तो x में परिवर्तन कितना हो रहा है? x में 25 हो रहा है, और माइनस 20, तो ये x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई बटे क्या कर लेंगे? 100 कर देंगे। और x का मान क्या है? 25 है। 25 माइनस 20 और माइनस ये क्या हो जाएगा? 20 गुणे 25 बटे 100 कर देंगे। तो 1 0 से कट गया, और ये 5 से 5 कट गया, ये 5 हो गया। यानी ये 25 माइनस 20 और माइनस 5, ये 25 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये सब जो है कि 0 हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो है कि 32 का जो है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, विकल्प बी कोई परिवर्तन नहीं होगा। 33 का 42/25 का जो है कि वर्गमूल 65 के बराबर है, तो 42.25 प्लस 0.425 का जो है कि क्या हो जाएगा? तो ये 6.5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि 10 का 10 गुना हो जाएगा, और ये जो है कि 0.65 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 6.5 और 0.65, तो ये हो जाएगा 7.15, विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था, और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम था। व्यक्ति द्वारा दोनों महीने में प्राप्त सभी पैकेटों का औसत भार कितना हो जाएगा? तो इनको जो है कि निकालेंगे कि 4 पैकेट
300 ग्राम के और 8 पैकेट 3200 ग्राम के, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और 44 बटे कुल पैकेटों की संख्या कितनी है, 12 है, इसे भाग दे देंगे तो 366.67 विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि 6 पावर m बराबर 46656 तो 6 पावर m-2 की कीमत क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1296, क्योंकि 6 स्क्वायर से भाग कर देंगे, उतने में 466 56 में 36 का भाग कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा विकल्प बी 1296। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किस रचना पर मिला है, इस प्रश्न का सही उत्तर है हिम तरंगिनी, विकल्प सी हिम तरंगिनी के लिए मिला है। और 1955 में उनकी कृति हिम तरंगिनी पर जो है कि उनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, तिलांजलि देना, इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी त्याग देना। तिलांजलि मतलब त्याग देना। अगला प्रश्न है, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कृष्णा होगा, विकल्प ए सही है, कृष्णा होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए, अशुद्ध वाक्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पिता ने मेरे से कहा। अशुद्ध वाक्य है पिता ने मेरे से कहा, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, स्थावर का विपरीत शब्द क्या है। स्थावर का विपरीत शब्द क्या होता है, जंगम होता है, विकल्प डी जंगम होता है। अब इसके बाद आप लोग को इंग्लिश का पैसेज शुरू होता है और पैसेज से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम नहीं कराएंगे और न हिंदी के पैसेज कराएंगे, आप लोग को केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जोड़े में समरूप शब्द युग्म का चयन करें। संक्रांति आंध्र प्रदेश, तो इसी तरह से जो है कि आपको ये चुनना है। तो ये ओणम केरल का त्यौहार है, बाकी जो है कि ओणम केरल का है, जो है कि शब्द युग्म का चयन कीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, ये सुमेलित नहीं है। ग्रीन पार्क कानपुर में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में है और डॉक्टर बी अम्बेडकर स्टेडियम वाराणसी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। अगला है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है कि 8 सितंबर को मनाया जाता है, विकल्प डी 8 सितंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर 1964 को यूनेस्को ने क्या कर दिया था, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया था। कब किया था, जो है कि 17 नवंबर 1964 को, और 1966 में इसे मनाया जाने लगा। तो और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो 5 सितंबर को हो जाएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछेगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पूछेगा तो ये सारे सितंबर महीने में आते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत पर बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों को निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प बी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केरल, विकल्प सी केरल। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रयागराज, विकल्प डी प्रयागराज। जो है कि ये गणित से संबंधित है, गणित और सैद्धांतिकी भौतिकी के लिए ये समर्पित है, ये संस्थान हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस देश के किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, विकल्प बी। कौन कौन से देश, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया से ये जो है कि गुजरती है। और जो है कि
अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जीवी मावलकर। विकल्प ए जीवी मावलकर। ये कब थे? 1952 से लेकर के 1956 तक जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा के ये अध्यक्ष थे। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? किस मुगल शासक के सहयोगी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी हुमायूं के सहयोगी थे। हुमायूं के सहयोगी थे और यहीं से जो है चित्रकारी का जो है कि प्रारंभ जो है कि होता है और जा कर के जहांगीर के काल में चित्रकारी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। में करंट क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, करंट क्वेश्चन करंट वाली वीडियो से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें केवल ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही मिलेंगे और करंट के लिए करंट वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें जो है कि क्या है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जय सिंह के साथ किया गया था। किसके साथ किए थे पुरंदर की संधि? जय सिंह के साथ किए थे, जिसमें शिवाजी ने अपने 23 किलो और 4 लाख पूर्ण वार्षिक आय की भूमि को मुगलों को देने के लिए ये समझौता हुआ था और शिवाजी को पराजित करने वाला व्यक्ति सेनापति था जय सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अजमेर। विकल्प ए कौन सा है? अजमेर जो है कि सुमेलित नहीं है। अगला है ये क्योंकि जो है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? ये जो है कि दिल्ली में है, न कि अजमेर में है। बाकी सभी जो है कि अपने अपने स्थान पर सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया है अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त और वार्तिक, और उधर उनके लेखकों का नाम दिया गया है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने, ए का 4। और महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि ने। और निरुक्त किसने लिखा है? यास्क ने। निरुक्त किसने लिखा है? यास्क ने। और वार्तिक किसने लिखा है? कात्यायन ने। कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। तो इस तरह से आपका विकल्प क्या हो जाएगा? ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। कौन सा विकल्प? ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? यानी इनमें से कौन कौन शासक, मौर्य वंश के कौन शासक जो है कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि 4 शासक दिया है, चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। तो इसमें से जो है कि कौन कौन सही है? तो ये जो है कि विकल्प 2, एक तो अशोक हो गया और दूसरा जो है कि दशरथ हो गए। विकल्प डी सही है। विकल्प डी 2 और 4 अशोक और दशरथ ये सही हैं। अगला है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण जो है किससे संबंधित है? इसके पहले वाले में आया था, ये यजुर्वेद से संबंधित है। विकल्प बी यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ये सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप में निम्नांकित किस वर्ष में स्वीकार की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1853 ईस्वी में। विकल्प बी 1853 में चार्टर एक्ट के तहत ये नागरिक सेवा को सारे प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा भरे जाएंगे या उनका चयन किया जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। ये कब की थी? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के में की थी, 1942 में। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सिंगापुर में। कब किए थे? 21 अक्टूबर 1943, 1943 में किए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी जोड़ी सही है? अब इसमें से जो है कि जोड़ी कौन सी सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यसेन चटगांव
केस से जो है कि संबंधित है। और चटगांव केस कब हुआ था? 1931 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस से नहीं थे, भगत सिंह काकोरी केस से नहीं थे, चंद्रशेखर आज़ाद दिल्ली बम कांड से नहीं थे। तो इस तरह से जो है कि ये कहाँ से थे? सूर्य सेन चटगांव से संबंधित है, ये सही है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चार्ल्स मेटकाफ। विकल्प बी, चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। ये कब किया था? 1823 में इसे रद्द किया था। कब किया था? 1823 में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। मृत घाटी किसका उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, रिफ्ट घाटी। विकल्प डी, रिफ्ट घाटी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। इस पर्वत का नाम है पेरिनीज पर्वत। विकल्प डी, पेरिनीज पर्वत। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? विश्व का सर्वाधिक जो है कि बॉक्साइट का भंडार किसके पास है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया के पास है। किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, अलकनंदा। अलकनंदा के तट पर, नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ स्थित है। केदारनाथ पूछेगा तो किसके पर है? ये मंदाकिनी के तट पर है। अगला है, उरुग्वे और किससे संबंधित है? उरुग्वे दौर किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को किया गया था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर इसका जो है कि स्थापना पूछेगा तो 1995 और मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नागालैंड। विकल्प ए, नागालैंड में जो है कि कितना कमी आई है? 0.6 की कमी आई है। 0.6 की कमी आई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ठेकेदार। यानी बाकी सब जो है कि ये करते हैं मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, लेकिन ठेकेदार नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी होगी? तो रबी की फसल विकल्प डी, सरसों होगा। बाकी मक्का खरीफ की फसल है, अरहर भी खरीफ की फसल है और कपास भी खरीफ की फसल है। और भारत में 3 प्रकार की मुख्य फसलें बोई जाती है, रबी, खरीफ और जायद की। भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया, ये कब किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जुलाई 1991 यानी जुलाई 1991 में अवमूल्यन किया गया था। अगला है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 29 विषयों को रखा गया है। कितने विषयों को? 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। किस में करता है? तो ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय में करता है। विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय में करता है। केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर पी.बी. राजमन्नार समिति गठित की गई थी। पी.बी. राजमन्नार समिति कब गठित की गई थी? तो इसका है जो है कि विकल्प सी, तमिलनाडु। विकल्प सी, तमिलनाडु द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 22 सितंबर 1969 को तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधि द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है,
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह किसमें किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत जो है कि ये क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों को सम्मान को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है? तो H5N1, H5N1। अगला है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पोटेशियम। पोटेशियम जो है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए खनिज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा लिए सीटेन संख्या गुणता प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? सीटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी डीजल के लिए। विकल्प सी डीजल के लिए किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा कराया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आयन मंडल। आयन मंडल से जो है कि ये जो है कि रेडियो तरंगे जो है कि क्या होती है? अंतरिक्ष में जाकर विलीन हो जाती है। अब अगला प्रश्न मैथ के है। तो मैथ तो जो है कि यहाँ पर हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर जो है कि आप लोग को बताएंगे। तो ये जो है कि मूल्यांकन करें 0.623 का जो है कि रेकरिंग कर दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 617/990। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। तो इसको हम क्या कर लेंगे? माना दो संख्याएं कौन कौन सी है? x और y है और दोनों का योग प्रश्नानुसार क्या दिया है? 22 है। x + y = 22 और एक का 5 गुना दूसरे के 6 गुना के बराबर है। तो 5x = 6x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 6/y और x का मान हम समीकरण में रख देंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा बड़ी संख्या 12 और छोटी संख्या पूछेगा तो 10। विकल्प ए सही है। क्या? बड़ी संख्या 12 और छोटी संख्या 10 हो जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़। अगला प्रश्न है, दिया है रूट में 20² - 16²। तो इसको हम क्या कर लेते हैं? ए और बी के रूप में लिख सकते हैं। a² - b² बराबर तो क्या हो जाएगा कोष्ठ में? a + b। तो इसमें कोष्ठ में क्या कर लेंगे? a + b, यानी क्या कर लेंगे? 20 + 16 कर लेंगे और एक में कर लेंगे जो है कि एक कोष्ठ में ये हो गया और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा 20 - 16 और इसको क्या कर देंगे? तो ये 36 हो जाएगा। रूट में 36 × 4 हो जाएगा। 36 का जो है कि 6 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। तो 6 × 2 = 12 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कि 12 आएगा। इस प्रश्न का जो है कि 33 नंबर का उत्तर क्या आ जाएगा? विकल्प जो है कि डी सही है, 12। अगला प्रश्न है, 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। यदि उसमें से अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो वस्तु का भार कितना है? तो 50 × जो है कि 25 कर देंगे तो 1250 kg हो जाएगा और फिर जो है कि 26 × जो है कि क्या कर देंगे? 25.5 कर देंगे तो ये आ जाएगा 1331 kg और 1313 kg और माइनस जो है कि तो ये 1313
26 वाला करेंगे तो अब -12 से 50 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 63 kg के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 63 kg, विकल्प डी 63 kg। अगला प्रश्न है, किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 80%, विकल्प बी 80%। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का प्रथम युग कौन सा माना जाता है? तो भारतेंदु युग माना जाता है, विकल्प ए भारतेंदु युग माना जाता है। भारतेंदु युग का समय क्या है? 1850 ईस्वी से 1900 तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक करेला डैश और लोकोक्ति पूर्ण करे, तो इसका उत्तर क्या होगा? एक करेला दूजा नीम चढ़ा, विकल्प डी दूजा नीम चढ़ा। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न है, सदैव शब्द में संधि है, संधि पूछा है तो ये जो है कि वृद्धि संधि होगा। और सदैव का पूछ देगा कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सदा धन एव, सदा धन एव जो है कि इसका अगर संधि विच्छेद पूछेगा तो सदा धन एव, और ये वृद्धि संधि होगा। अगला प्रश्न है जो है कि मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। शुद्ध वाक्य पहचाने तो क्या हो जाएगा? मैंने हस्ताक्षर कर दिए, विकल्प डी मैंने हस्ताक्षर कर दिए। अगला है, विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को पहचानिए। अनुचित जोड़े को पहचानिए कि इसका क्या हो जाएगा? तो अनुचित जोड़ा हो जाएगा शिष्ट परिशिष्ट। ये जो है कि ये अनुचित जोड़ा है। शेष और शेष, शीर्ष तल और लभ्य अलभ्य हो जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी का पैराग्राफ आता है जो आप लोग जो है कि अपने इच्छा से कर लेंगे, जिसे समय बहुत। अगला प्रश्न है, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित न हो। समूह से संबंधित न हो, हिप हॉप, ओडिसी, कथकली, भरतनाट्यम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हिप हॉप है। बाकी सभी क्या है? ये नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है, भरतनाट्यम जो है कि कहाँ का? तमिलनाडु का, कथकली केरल का है। अब इस तरह से जो है कि आपका जो है कि उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड में STARE को इतना लिखा गया है तो उसी कोड में माउल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, विकल्प बी होगा। इसमें क्या किया गया है? S 19 नंबर पर है, T 20 नंबर पर है तो उसका नंबर लिख दिया गया है, और A 1 नंबर पर है, और R कितने पर है? 18 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है। उसी तरह से M कितने नंबर पर हो जाएगा? 13 पर हो जाएगा। O कितने पर हो जाएगा? 15 पर हो जाएगा। U कितने पर हो जाएगा? U जो है कि 21 पर हो जाएगा। और जो है कि फिर L कितने पर हो जाएगा? L जो है कि 12 पर हो जाएगा, और D 4 पर हो जाएगा। तो इस तरह से विकल्प D सही है। अगला प्रश्न है, ये जो है कि कथन दिया गया है, इस कथन को देखते हैं आगे। कथन दिया है कि पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत ज़्यादा गिर गया। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम कर दिया। इसका जो है कि विकल्प छांटना है कौन सा सही है। तो यदि कथन ए कारण है और कथन ए उसका परिणाम है तो ये जो है कि विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो उसी तरह से देखिए, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। तो कोरिया की मुद्रा पूछ रहा है तो कोरिया का वान होता है, विकल्प ए सही है, कोरिया का वान होता है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मणिपुर में स्थापित किया गया। मणिपुर में पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। अगर 8 मार्च को पूछेगा तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा। और जो है कि
5 जून को पूछेगा तो विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा। और जो है कि इस तरह से जो है कि अगला प्रश्न अब आते हैं, ग्लोबल फ्रूट प्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्लोबल फ्रूट प्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो विकल्प सी 2003 में हुई थी। विकल्प सी 2003 में हुई थी। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा जीव वन्य अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी द हेग। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 में किया गया था। और इसमें जो है कि 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल पूछेगा तो कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी डैश 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 की राजधानी है। अबू धाबी की राजधानी कहाँ है? तो ये जो है कि यूनाइटेड अरब अमीरात की है राजधानी। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है। और इटली का पूछेगा तो रोम होगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय सीट है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 80। कितना है? 80। पंचमहल पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी किस जिले में है? तो आगरा में है। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, जो अकबर द्वारा निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी नेपाल में। अब ये जो है कि 2022 के करंट क्वेश्चन है, तो इससे जो है कि आने की संभावना कम है। आप लोग करंट के लिए करंट वाली वीडियो। अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है? स्वर्ण भंडार कहाँ पर खोजा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बिहार में। विकल्प सी बिहार में खोजा गया है। अगला है, वैश्विक जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया है? कहाँ कमीशन किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए गांधीनगर। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 जून को। वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ब्रिटेन। विकल्प ए ब्रिटेन का किया गया है। अगला प्रश्न है, शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हवलदार। कौन होता था? विकल्प ए हवलदार। 25 घुड़सवारों के ऊपर एक हवलदार होता था और 5 हवलदारों के ऊपर एक जुम्मलदार होता था और 10 जुम्मलदार के ऊपर एक हजारी और 5 एक हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी अधिकारी होता था। तो इस तरह से विकल्प ए हवलदार। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? आमुक्त माल्यद की रचना किस भाषा में की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तेलुगु में किया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? प्रतिहार की राजधानी थी कन्नौज। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज। और चोल की कहाँ पर थी? चोल की थी तंजौर। चोल की तंजौर। और परमार की कहाँ पर थी? परमार की थी धारा। परमार की
धारा और सोलंकी का अनिल वाड़। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का उल्लेख है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है, जो रुद्रदामन का जूनागढ़ के अभिलेख के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें अशोक का और जो है कि उसमें किसका, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, किसमें उल्लिखित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। विकल्प डी ये जो है कि उत्तर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या किया था? तो सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। इसमें से कह रहा है कि कौन से कथन सही है, इसका उत्तर देना है। तो इसमें केवल तीन सही, विकल्प तीन सही है। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा, विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या रखा गया? पार्टी का नाम क्या रखा गया था? इसका जो है कि कौन सा पार्टी रखा गया था? स्वराज पार्टी रखा गया था। इसका जो है कि 1923 में किया गया था। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत कहाँ संगठित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, महाराष्ट्र में विनायक दामोदर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही क्या बन गई? 1904 में नासिक महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नई संस्था बन गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। ये दोनों बंगाल के से थे और इन्होंने 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था और बाद में ये लोग जो है कि 1885 में कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल हो गए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान 650 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? इसका नाम विकल्प डी, परिवर्तन या क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ये परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पर्वतों की उत्पत्ति की रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जोली ने। विकल्प ए, जोली ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 मिलता है, लौह मिलता है, केवल 2 विकल्प लौह मिलता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को आगे बढ़ा लें। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को लिखिए। इसका जो है कि विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प बी सही होगा। तो विकल्प बी में गोरखपुर किस पर है? जो है कि ये राप्ती नदी पर है, गोरखपुर राप्ती नदी। और जो है फैजाबाद सरयू नदी, फैजाबाद सरयू नदी, कानपुर गंगा और आगरा कहाँ पर? यमुना। यानी ये सब जानते ही होंगे, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आसानी से जो है कि, और एक भी विकल्प जान गए, एक अब चौथा यानी गोरखपुर राप्ती, तो सभी विकल्प जानने की जरूरत नहीं, ए में चौथा नंबर का कोई दिया नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संगठन और मुख्यालय, संगठन और मुख्यालय इसका जो है कि दिया गया है और इसके
कूट से सही उत्तर को बनाना है। एशियाई विकास बैंक ये कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है। कहाँ पर है एशियाई विकास बैंक? टोक्यो में नहीं है, तो ये गलत हो गया। ये मनीला फिलीपींस में है। एशियाई प्रशांत आर्थिक क्षेत्र ये कहाँ पर है? एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग ये कहाँ पर है? ये सिंगापुर में है, ये सही है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ ये कहाँ पर है? ये बैंकॉक में है। ये बैंकॉक दिया है लेकिन है कहाँ पर? जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल बी, यानी कौन सा सही है? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ये सिंगापुर में है, बाकी सब गलत है। और सबका सही उत्तर मैंने बता दिया। एशियाई विकास बैंक कहाँ पर है? मनीला फिलिस्तीन में है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ कहाँ पर है? ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष को भारत के जननांकी का विभाजक कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 1921 को। 1921 में क्या हो गया था? जनसंख्या वृद्धि माइनस में गई थी। अगला प्रश्न है, निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है स्वच्छता, ये नहीं है। बाकी सब है, तालाब है, अन्य जल संकुलों है, पीने के लिए पानी है, आंगनबाड़ी है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। न्यूनतम समर्थक मूल्य का निर्धारक कौन है? तो इस प्रश्न का सही होता है उत्तर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सक्षमता उपागम। विकल्प बी, सक्षमता उपागम। विकल्प बी, सक्षमता। प्रश्न है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका उत्तर है केंद्र एवं राज्यों के बीच कर विभाजन। केंद्र और राज्यों के बीच कर विभाजन। अगला प्रश्न है, भारत में चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से बताया गया है। विस्तार से बताया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, संसदीय कानूनों द्वारा। संसदीय कानूनों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया के संबंध को विस्तार से बताया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिख करके? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति को जो कि त्यागपत्र दे सकता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री। विकल्प सी, गृह मंत्री। गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का जो है कि क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है कि 1956 में किया गया था और 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना किया गया है। कौन कौन है? पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में, और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में, और मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। अगला है, निम्नलिखित में से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नीति निर्देशक तत्व नहीं है। युवकों को रोजगार देना ये मुख्य तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 368 कहाँ से लिया गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है किसके द्वारा होती है? फफूंद से होती है। विकल्प बी, फफूंद से होती है। अगला है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी है। विकल्प डी, पिट्यूटरी ग्रंथि है जो। और अगला है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल किसका नाम है? इस प्रश्न का है टीएनजी। विकल्प ए, टीएनजी। टीएनजी जो है कि नोबेल का तेल भी कहा जाता है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन इसका पूरा नाम है। ट्राइनाइट्रोटॉल्यूइन एक विस्फोटक है। अगला है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। विकल्प कौन सा सही है? क्लोरीन के कारण। विकल्प बी, क्लोरीन के कारण। केल्विन मापन में मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है?
सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? इसका उत्तर होगा विकल्प डी 310। 310 जो है कि डिग्री केल्विन होता है। अब यहाँ से मैथ शुरू होता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11, यदि उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 83। 83 में जो है कि 45 घटा देंगे तो 38 हो जाएगा, और जो है कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 10x प्लस वाई, एक्स को दहाई का अंक और वाई उसको जो है कि इकाई का अंक मान लिया है, और दोनों का योग कितना दिया है? a प्लस बी, यानी x प्लस वाई को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 11 के बराबर दिया है। अब फिर कह रहा है संख्या को बदल देते हैं तो क्या हो जाता है? 45 का अंतर हो जाता है। तो दोनों को जो है कि अंतर कर देंगे तो 9a माइनस 9b बराबर 45, तो a माइनस बी बराबर 5, और इसको जो है कि समीकरण से दोनों को हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 83 आ जाएगा। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय का शीर्षक निम्नवत है: खरीद में 30%, दर्जी का भुगतान 40% और किराए का और बिजली का 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपये प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसे कितना रुपया धन देना पड़ेगा? तो 30%, 40% और 30% को निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद से जो है कि उसमें दर्जी का कितना प्रतिशत दे रही है? तो दर्जी का भुगतान 40% से कर रही है, तो 40 गुणे 500 बराबर 20,000 रुपये के बराबर आएगा। 50,000 है तो उसका 40% कर देंगे, इसका 50,000 गुणे 40 कर देंगे बटे 100 कर देंगे तो आपका जो है कि 20,000 विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला है 0.14 बटे 1.4 का होल स्क्वायर बटे 0.11 बटे 1.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1313 का 33 का कर देते हैं तो इसका क्या उत्तर आ जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा विकल्प डी 0.01। क्रिकेटरों के एक समूह का औसत स्कोर 42 था। एक खिलाड़ी शामिल होता है और समूह के सदस्यों का औसत 250% स्कोर करता है, तो फलस्वरूप समग्र औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। नया खिलाड़ी शामिल होने से पहले समूह के क्रिकेटरों की संख्या क्या थी? इस प्रश्न का सॉल्व हम करेंगे कि जो है कि कुल स्कोर 42x है और उसके शामिल होने से x+1 एक खिलाड़ी हो जाते हैं, और नया औसत जो है कितना बढ़ जाता है? 130% बढ़ जाता है, तो यानी 54.6 हो जाता है। तो नए खिलाड़ी का स्कोर क्या हो जाएगा? 42 गुणे 250/100 बराबर 105। और इस तरह से सॉल्व करके अंतोगत्वा निकल करके आता है आपका आंसर जो है कि विकल्प डी 4। अगला है मान निर्णय करें। करणी में 2 पावर 4 प्लस रूट मतलब क्यूब जो है कि घनमूल निकालना है 64, और इसका जो है कि निकालना है तो इसका जो है कि आसानी से निकाल सकते हैं। 2 पावर 4 का जो है कि वर्गमूल निकालेंगे तो ये 4 के आ जाएगा, और इसका 8 आ जाएगा, और इसका जो है कि क्यूब का निकालेंगे तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? विकल्प डी इसका उत्तर होगा जो है कि ये 35 का जो है कि ये उत्तर होगा 12। 30 यानी ये जो है 4 और ये 4 8 हो जाएगा, और उसका जो है कि 4 हो जाएगा। सबका 4 निकल करके आ रहा है तो सबका जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला विकल्प सी हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। आयरा गैरा नथु खैरा मतलब बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। क्या है? मामूली आदमी। मामूली आदमी। प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन आघात का संधि विच्छेद होगा प्रत्याघात। विकल्प ए प्रत्याघात। अगला प्रश्न है यद्यप वह बीमार था परंतु वह मेला गया, क्या वाक्य की त्रुटि में सुधार कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। यद्यप वह बीमार था तथापि वह मेला गया। विकल्प सी सही है। 40 कह रहा है सब कुछ जानने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इस प्रश्न का सब कुछ जानने वाला इसको क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। विकल्प बी सर्वज्ञ। अब बहुत कुछ जानने वाला होगा तो बहुज्ञ हो जाएगा, अब कुछ न जानने वाला होगा तो अज्ञ हो जाएगा। अब इसके बाद इंग्लिश के जो है कि पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न है
जैसे आर्मी का सैनिक से संबंध है तो गैलेक्सी का किससे संबंध होगा, तो इसका जो है कि उत्तर होगा विकल्प सी, ग्रह से। किससे होगा? ग्रह से। अगला प्रश्न है, आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, फुटबॉल। विकल्प सी, फुटबॉल से संबंधित है। तो जो है कि आगा खां किस खेल से संबंधित है? इस जो है कि देखिए, आगा खान हॉकी, नेहरू ट्रॉफी हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। तो इस तरह से जो है कि, और फुटबॉल में डूरंड कप आता है, बीसी राय ट्रॉफी आती है और संतोष ट्रॉफी आती है, आगा खां गोल्ड कप आता है। लेकिन आगा खां कप पूछता तो जो है कि वो हॉकी होता, और आगा खान गोल्ड कप पूछा है तो ये फुटबॉल से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और ये किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद, हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर मनाया जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। विकल्प डी, टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आबादी बढ़ना, जनसंख्या की वृद्धि से है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में है। वियना कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। 1957 को की गई थी। पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मकाऊ। विकल्प सी, मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 5 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, निशात बाग जम्मू कश्मीर में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद में है। ये गलत है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 21 जून को। अब ये जो है कि प्रश्न जो है कि 2022 के हैं, तो ये जो है कि प्रश्न करंट में इधर से। शिवाजी के समय सर ए नौबत का पद संबंध था। सर ए नौबत का संबंध किससे था? सैन्य प्रशासन से। विकल्प डी, सैन्य प्रशासन से। दूसरे प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 दिया गया। निजामुद्दीन औलिया, बायजीद अंसारी, शाह मोहम्मद गाउस और नूरुद्दीन नूरानी और तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु, और कश्मीर के ऋषि आर्डर की स्थापना, और अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु और रोशनिया आर्डर के संस्थापक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, निजामुद्दीन औलिया कौन थे? अमीर खुसरो के, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। यानी सी हो जाएगा पहले का सी। दूसरा बायजीद अंसारी कौन थे? बायजीद अंसारी रोशनिया आर्डर के संस्थापक थे। बायजीद अंसारी रोशनिया के संस्थापक थे। ये डी हो गया। और ये ए का जो है कि सी हो गया है। और जो है कि शाह मोहम्मद गाउस तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे, यानी ये इसका हो गया। और नूरुद्दीन नूरानी कश्मीर में ऋषि आर्डर थे। तो इस तरह से ये आपका जो है कि विकल्प बी, सी उत्तर सही हो रहा है। सी डी ए बी, विकल्प बी सही है। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बनवासी था। और इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। इस कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था? मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा एंटीगोनस गोनटास था। विकल्प बी, एंटीगोनस गोनटास था। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का
टीकाकार कौन था? मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मेधातिथि। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? किससे संबंधित थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है संवैधानिक सुधार से। विकल्प डी, संवैधानिक सुधार से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उषा मेहता ने 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुए में जो है कि मुंबई के कई भागों में गुप्त रेडियो से प्रसारण किया था। अगला प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन द्वारा इसे भारत से बाहर रखा गया था। और ये कब आया था भारत में? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सूर्यसेन। विकल्प बी, सूर्यसेन। और ये कब हुआ था? अप्रैल 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1892 कांग्रेस अधिवेशन मुंबई में नहीं हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था। बाकी सब जो कि सही है। ये 1892 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल। सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं पच्छाब स्तरी। विकल्प डी, पच्छाब स्तरी होते हैं। इनकी ऊंचाई 6000 से 12000 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उल्टा यू के आकार का। उल्टा यू के आकार का होता है। अब यहाँ पर दिया गया सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है इस प्रश्न का, और उसके बाद से कूट बनाना है। तो काकरापार जो है कि कहाँ पर है? गुजरात में है। काकरापार ए का 2 गुजरात में हो जाएगा। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और रावत भट्टा राजस्थान में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो है कि ए का 2 और बी का 1 और सी का 3 और डी का 4, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा किसमें? पुलिकट झील से के निकट है। विकल्प बी, पुलिकट झील। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के पास स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कर। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। फसलों के भारतीय अनुसंधान स्थान जहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का जो है कि इंडियन जो है कि पहला क्या है? IIVR। IIVR क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। IIPR। IIPR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च। ये कहाँ पर है? यानी दाल वाला कहाँ पर है? कानपुर में है। दाल वाला कानपुर में है। और सी क्या कह रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। अब जो है कि IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ पर है? बंगलुरु में है। तो इस तरह से आपका जो है कि विकल्प कौन सा हो रहा है? तो विकल्प जो है कि डी हो रहा है। ए का 3 और बी का 1, सी का 4 और डी का जो है कि 2, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जनांकीय लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 15 से 60 वर्ष। स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना है। ये जो है कि इसका उत्तर है विकल्प सी, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। वस्तु निर्माण, विकल्प डी, वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर PC महालनोबिस
का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? इसका जो है कि इनका नाम जुड़ा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकल्प बी से जुड़ा हुआ है, जो 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है कि चलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी है कि अप्रभावशील जो है कि मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, अमौद्रिक नीति का अनुसरण करना। अगला प्रश्न है, जिला आधुनिक समिति निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 20 और 3। 20 और 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका है अनुच्छेद 137 विकल्प बी। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कभी नहीं किया गया है। और वित्तीय आपात किस में आता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात आता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प सी सही है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। इसका जो है कि सुमेलित करना है तो निर्वाचन किसके अंतर्गत होता है? तो 324 से 329 तक, यानी ए का 3, 324 से 329। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध ये किससे है? 369 से 392, 369 से 392। भारत राज्य के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम ये किस में करता है? ये करता है 301 से 307 तक, 301 से 307 तक। संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध, संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध 245 से 255। तो इस तरह से विकल्प जो है कि ए सही हो रहा है, ए का 3, बी का 2, सी का जो है 4 और डी का 1। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सिलिकोसिस एक है। सिलिकोसिस क्या है? सिलिकोसिस फेफड़े की बीमारी है। सिलिकोसिस किसके बीमारी है? फेफड़े की बीमारी है। विकल्प सी सही है। एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक रासायनिक क्रिया को उत्तेजित करने वाला प्रोटीन है। क्या है? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। विकल्प सी है, बायो उत्प्रेरक है। विकल्प सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण ये नहीं होता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराता है। और लिथियम कार्बोहाइड्रेट गठिया का उपचार के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गठिया के उपचार के लिए किया जाता है। और दूधिया मैग्नीशियम, ये दूधिया मैग्नीशियम क्या होता है? प्रति अम्ल होता है। तो ये जो है कि पहला ही सही नहीं है। उसके लिए सिल्वर ब्रोमाइड क्या इसमें प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में। अगर ये आएगा तो फोटोग्राफी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है तो हीरा क्या है? तो हीरा कार्बन है। हीरा क्या है? कार्बन है। और संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। संगमरमर कैल्शियम है। और रेत क्या है? ये सिलिकॉन है। रेत क्या है? सिलिकॉन है। और रूबी क्या है? एल्युमिनियम है। तो इस तरह से प्रश्न का विकल्प डी सही है। ए का 4 और बी का 1 और सी का जो है कि क्या हो जा रहा है? सी का 2 हो जा रहा है। और जो है कि डी का 3 हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है? बोतल का पानी भरा जाता है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जमने पर
पानी का या पानी बर्फ में बदल जाती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। अब अगला प्रश्न है 7/11 का दशमलव रूप लिखिए। 7/11 का दशमलव रूप लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 0.63 का रेकरिंग चलेगा। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या को दोगुना करके और उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर आप मिलता है तो उसी संख्या को 8 गुणा करके और गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा आपका जो है कि विकल्प बी 4 हो जाएगा। विकल्प बी 4 होगा। कौन सा व्यंजक 3 पावर 34 प्लस 3 पावर 35 का वर्गमूल निरूपित करता है? तो इसमें से क्या कर देंगे, 3 पावर 34 को जो है कॉमन ले लेंगे तो रूट में 1 + 3 हो जाएगा और 3 पावर 34 का जो है कि ये जैसे 3 पावर 34 कॉमन ले लिए करणी में, ये जो है कि करणी में 3 पावर 34 कॉमन ले लिए तो और इसमें क्या बच जाएगा 1 + 3 बच जाएगा। तो ये 3 पावर 34 का जो है कि क्या निकल जाएगा 3 पावर 34 का तो 3 पावर 17 हो जाएगा और ये 3 × 4 का 2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 2 × 3 का घात 17, 2 × 3 का घात 17 इसका उत्तर आया है। तो 2 × 3 का घात 17 विकल्प सी सही है। अगला है कि 11 पारियों के बाद बल्लेबाज का प्रति औसत 52 और 13 पारियों के बाद औसत बढ़कर 54 हो जाता है तो 13वीं पारी में और पिछली पारी में से 16 रन अधिक बनाया है तो पारी का रन औसत ज्ञात करना है। तो इसका जो है कि 57 विकल्प बी 57 होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा या ऐसे कर लीजिएगा, अभी टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो चुकी है। एक दवा पर्यवेक्षक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 8000, विकल्प बी 8000। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश, विकल्प डी मोहन राकेश। जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है, क्या है अर्थ है? तो घोर प्रयत्न करना, विकल्प बी घोर प्रयत्न करना। अगला है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या है? गीतांजलि का सही गीत धन अंजलि, विकल्प डी सही है। मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि निकालिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, विकल्प डी है। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ, विकल्प बी दुर्लभ। अगला है कलाई, घड़ी, उंगली, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंगीठी, विकल्प अंगूठी कहाँ पर पहनी जाती है? अंगुली में पहनी जाती है। इस तरह से जो है कि आपका कथन और कारण का है जो है कि क्वेश्चन नंबर 50। तो इसका जो है कि क्या सही है, 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। पुलिस की मदद से भिखारियों को भगा देना चाहिए और सरकार भिखारियों के पुनर्वास के लिए उनके जीवन स्तर का, तो विकल्प ये सही है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विकल्प ए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मार्च 2018 का उपबंध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कर्नाटक। निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी CFC। CFC क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के उनके आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, विकल्प सी यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है
डॉट डॉट को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राज्यपाल। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया है, कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, कहाँ पर? मेरठ। विकल्प डी मेरठ। जून 2022 में संप्रति एक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सूती वस्त्र। सूती वस्त्र अंग्रेजी का महत्वपूर्ण वस्तु थी। अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखा था कि 1523 ईस्वी में विष देने से मृत्यु हुई थी। और गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अरबों ने। अगला है, निम्नलिखित ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा किसको दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कुरल को। विकल्प डी कुरल को। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? ये राजस्थान में स्थित था। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। सबसे कम समय तक कौन सा चला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1909, जो है कि 1909 का काउंसिल एक्ट। अगला प्रश्न, आईएनए का मुकदमा किसके काल में चलाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल 1945 में ये चलाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी साबरमती। कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती अहमदाबाद से शुरू किया था। कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोरखपुर। गोरखपुर में फांसी दिया गया था। कब? 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में इनको फांसी दिया गया था। कब? 19 दिसंबर 1927 को। निम्नलिखित में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी नेता कौन नहीं था? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। विकल्प सी व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये लाल बाल पाल में के पाल हैं और ये बाल हैं, और जो है कि एक है लाल बाल पाल लाला लाजपत राय। तो ये गरम दल के थे। 2000 से 2005 की ओर में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ब्राज़ील। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? नील नदी द्वारा अपवाहित कौन सा देश नहीं होता है? विकल्प ए चाड। विकल्प ए चाड जो है कि प्रवाहित नहीं होता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। विकल्प सी केरल सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। सुमेलित कीजिए, 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसमें कह रहा है माना दर्रा कहाँ पर है? माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और नाथुला दर्रा कहाँ पर है? ये सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जो जिला जम्मू कश्मीर में है, जो जिला जम्मू कश्मीर है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका विकल्प कौन सा सही हो रहा है? विकल्प सी सही हो रहा है। विकल्प सी सही हो रहा है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है? विकल्प ए नोएडा में स्थित है। नोएडा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1961 से 71 के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था?
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जयप्रकाश नारायण। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जर्मनी के सहयोग से 1955 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 1 रुपये के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सचिव वित्त मंत्रालय के। सचिव वित्त मंत्रालय के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संविधान संशोधन 74वां 1992 विकल्प बी। अगला प्रश्न है राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य का राज्यपाल विकल्प ए राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अल्पसंख्यकों की रक्षा करना विकल्प सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे मौलिक कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? यानी किसका उल्लेख नहीं है? विकल्प डी गैस का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तर्कु रूप, कुंभी रूप, शंकु रूप, कंदिल। इसका जो है कि सही रूप है तर्कु रूप में क्या होता है? मूली। तर्कु रूप में मूली। कुंभी रूप में क्या होता है? सलजम। कुंभी रूप में सलजम। और शंकु रूप में क्या होता है? गाजर। शंकु रूप में गाजर। और जो है कि कंदिल रूप में डहेलिया। कंदिल रूप में डहेलिया। तो इस तरह से आपका विकल्प बी सही हो रहा है। तो डी का कंदिल डहेलिया 4 केवल बी में है, तो विकल्प बी सही है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है किसमें? एटीपी के रूप में विकल्प बी। एटीपी के रूप में वायुमंडल की ओजोन परत। वायुमंडल की ओजोन परत क्या होती है? पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना क्या कहलाता है? एथिलीन। एथिलीन। और जो है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। शीतल पेय। शीतल पेय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय कार्बन डाइऑक्साइड। और क्वार्ट जो क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। यानी डी का 2 देखिए किस में आ रहा है? तो डी का 2 जो है कि बी में आ रहा है, तो विकल्प बी सही है। अगला है दृष्टि पटल। रेटिना पर जो चित्र बनता है, रेटिना पर जो चित्र बनता है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। विकल्प सी सही है। अगला मैथ के क्वेश्चन है, तो मैथ में एकदम जो है कि समय बहुत लग रहा है, तो इसमें क्या कर लेंगे? 2 अंकों की संख्याओं का योग x + y कर लेंगे, बराबर 11 दिया है। और संख्या क्या मान लेंगे? 10x + y, यानी इकाई दहाई को मान करके। और फिर इसको क्या कर देते हैं? जब बदल देते हैं तो ये कितने के बराबर कितना हो जाता है? 63 कम हो जाती है। तो 63 को करके जो है कि इस तरह से मान निकालेंगे, तो संख्या क्या आ रही है? तो विकल्प बी 92 आ रही है। और इसमें जो है कि अगला है y का 90% x है, और x का कितना प्रतिशत y है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 111.1%। अगला प्रश्न है रूट में 3 और फिर उसी के रूट में 9 - 3√8। तो ये जो है कि क्यूब करके निकालते जाएंगे, तो इसका जो है कि आंसर आ जाएगा आपका जो है कि विकल्प सी 3 के बराबर आ जाएगा। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार
25 किलोग्राम है। यदि कक्षा अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो कक्षा अध्यापक का भार तो 750 हो जाएगा, और ये इसमें जो है कि 25 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 750, और 2 किलो बढ़ जाता है तो 31 लोगों का 2 किलो बढ़ जाता है, तो कक्षा अध्यापक का भार कितना हो जाएगा, तो ये 87 केजी हो जाएगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न है, और एक्स बार रूट में एक्स प्लस करणी में फिर उसके रूट टू करते जाएंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प सी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रिय प्रवास। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। इसका अर्थ होगा बढ़ा चढ़ा कर कहना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। प्रश्न है, पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है, तो स्वान को का अंतिम अक्षर क्या होगा? अब अंतिम अक्षर एन के लिखना है, तो अंतिम अक्षर एन का क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 4, विकल्प ए 4 होगा। अगला प्रश्न है कि सुबह 6:43 घंटे पर की सुई और मिनट की सुई के बीच बने न्यून कोण का माप कितना होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 56.5 डिग्री। अब ये जो है कि कथन कारण है, सभी उपहार खिलौने हैं, कुछ खिलौने उपहार है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शहीद दिवस को, यानी गांधी जी को उस दिन नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार दिया गया था, हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, शहनाई, विकल्प डी शहनाई। और इन्हें 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। कब? 2001 में। फ्लाई ऐश है, फ्लाई ऐश क्या है? ऐश के लघु कण है, विकल्प सी, ऐश के लघु कण है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, जो है कि सार्क की पहली बैठक ढाका में हुई थी, विकल्प ए। और कब हुआ था? ये जो है कि 8 दिसंबर 1985 को, और 7 देश इसमें उस शुरुआत में थे, और जो है कि 2007 में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की अनुशंसा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, बलवंत राय मेहता। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे, विकल्प डी, एक बौद्ध दार्शनिक थे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 26 जून को मनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका थीम क्या था? तो इसका जो है कि स्वास्थ्य और मानवीय संकटों में नशीली दवाओं की चुनौतियों का समाधान, यानी विकल्प ए सही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? नाविक दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 25 जून को। 25 जून को हाल ही में भारत ने VLS-RSAM सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उड़ीसा में। हाल ही में अंतरिक्ष स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नई दिल्ली में, विकल्प बी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, हाल ही में अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 26 जून। अब ये जो है कि सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? ये क्वेश्चन आ रहे हैं करेंट के, जो कि ये पुराने हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को बदले करेंट का वीडियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा
पौधा खोजा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारतीय नौसेना। अब ये राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए ने किसे अपना उम्मीदवार ये तो हो चुका है। ये सारे प्रश्न करेंट के नहीं हैं और इस तरह से वीडियो लंबी हुई है, लेकिन आप लोग को ट्रेडिशनल प्रश्न सबसे ज़्यादा दिए गए हैं और आप लोग इससे पढ़ करके जो है कि तैयारी कीजिए। और आगे की वीडियो मेरी होगी जो है कि मैथ्स ट्रिक और जो है कि जीएस की बनेगी।